लड़की की शादी 2 वर्ष पूर्व बीबीपुर, जो कि उत्तर प्रदेश मऊ जिले में आता है, वहां पर शादी उसकी होती है। 1 साल बाद उसे बच्चा होने को होता है। उसका भाई जो होता है वह एक अपने पड़ोसी से पूछता है कि भैया, मेरे बहन को बच्चा होने वाला है, मैं किस हॉस्पिटल में लेके जाऊं जहां वह सुरक्षित रहेगी और नॉर्मल डिलीवरी होगी। दरअसल आजकल हॉस्पिटलों में नॉर्मल डिलीवरी होने वाली होती है, उसको भी डॉक्टर लोग पैसे के चक्कर में ऑपरेशन कर देते हैं। इससे डर कर वह व्यक्ति किसी परिचित के पास जाना चाहता था। अब जो उसका पड़ोसी रहता है, उसको एक नया हॉस्पिटल जो 10 दिन पहले 20 दिन पहले खुला हुआ था, मात्र 3 कमरे का हॉस्पिटल, वहां पर उस लड़की को एडमिट कर दिया जाता है। लड़की नॉर्मल डिलीवरी तो लड़की की नहीं होती है, ऑपरेशन द्वारा बच्चा काफी रिस्की है बताकर ऑपरेशन किया जाता है पैसों की लालच में। बच्चा सही सलामत किसी तरह से जन्म लेता है, लेकिन जो महिला होती है उसको खून की कमी होती है। कई उसके साथी खून देते हैं और खून देने के बाद डॉक्टर गलत तरीकों से, या ये यूं कह सकते हैं ये भी ब्लड चाहिए था उसको और कोई अदर ग्रुप का ब्लड चढ़ा करके, जो कि ब्लड में इन्फेक्शन काफी ज्यादा था, शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है। और वह लड़की, और भी ऐसी दवाएं उसको दी गई थी जिसकी वजह से उसकी दोनों ही किडनियां बैठ जाती हैं, खराब हो जाती हैं, बाथरूम करने में उसको समस्याएं होती हैं। अब उसे उसका भाई और उसका जो हस्बैंड रहता है लेकर बनारस के एक अच्छे हॉस्पिटल में जाते हैं, जहां डायलिसिस किया जाता है और 2 दिनों के अंदर 1 लाख रुपए उससे ऐंठ लिए जाते हैं। अब उसको लगता है कि यहाँ पर सिर्फ पैसा लिया जा रहा है, कोई सही तरीके से इलाज नहीं हो रहा है, बीमारी सही नहीं हो पा रही है। फिर वो अपने जिले में लेकर उस अपनी बहन को आता है और एक किन्नाराम करके हॉस्पिटल रहता है, उसमें एडमिट कर देता है, उसमें उसका इलाज चलता है। आज करीब 1 बजे रात में भगवान को प्यारी हो गई उस लड़की की मृत्यु हो गई। उसका 1 महीने का बच्चा, उसने ना तो अपने माँ का शक्ल देखा है, न माँ ने अपने बेटे का शक्ल देखा था। बहुत ही दुखद यह घटना, मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आप लोग जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, कभी भी ऐसे डॉक्टरों और ऐसे लापरवाह हॉस्पिटलों के चक्कर में ना पड़े और किसी को भी सही सलाह दें, जात बिरादरी के चक्कर में पड़कर ऐसी सलाह ना दें जिससे किसी की जान पर बन आए, किसी के साथ ऐसी दुखद घटना हो जाए। बेहद ही दुखद घटना है। यह मेरे एक मित्र थे, उनकी बहन की आज दुखद घटना उनके साथ हो गई। नमस्कार, प्रणाम, मैं विशु राय। आप देख रहे हैं विशु वारदात तक। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूं, उस सच्ची घटना को सुनकर वाकई में आपको हैरानी होगी हमारे समाज में कैसे कैसे लोग पड़े हैं और किस किस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आज की सच्ची घटना राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की है। चित्तौड़गढ़ में एक थाना पड़ता है, कपासन थाना। उसी थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, रालौली गांव। रालौली गांव में एक व्यक्ति सुबह 8 बजे पानी भरने के लिए जब कुएं पर जाता है तो वह डर के मारे उसके हाथ से बाल्टी उस कुएं में गिर जाती है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के कुछ लोग वहां दौड़ कर आते हैं तो वह कुएं की तरफ इशारा करता है। लोग कुएं की तरफ जाते हैं और कुएं में झांक कर देखते हैं तो एक व्यक्ति की लाश पड़ी थी। अब पूरे गांव में हल्ला मच जाता है कि कुएं में, जिस कुएं का वह पानी पीते हैं, उस कुएं में एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। उस गांव में मात्र एक ही कुआं था जिससे सभी पानी पीते थे। अब जो पड़ोसी होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, वह पुलिस को फोन करते हैं। कपासन थाना की पुलिस फौरन ही मौका वारदात पर पहुंचती है, उस लाश को बाहर निकालती है, शिनाख्त करती है तो पता चलता है कि वह लाश बगल के एक हलवाई की है, जो कि कपासन थाना के अंतर्गत उसका भी गांव आता था, पास के ही गांव, एक गांव के हलवाई की है, जिसकी उम्र 60 साल थी। नाम राम गमेर था। अब पुलिस इसको आत्महत्या समझकर केस को आगे नहीं बढ़ाती है, इसको एक
फाइल बनाकर बंद कर देती है, आत्महत्या का फाइल बनाकर बंद कर देती है। घर में गमेर की एक बेटी थी जिसकी उम्र 22 साल थी। जो राम गमेर था उसकी बेटी की उम्र 22 साल थी, जिसका नाम मधु था। गमेर का एक भतीजा भी था। भतीजा का नाम अजय लाल था। अजय लाल पुलिस में जाते हैं और कंप्लेन दर्ज कराते हैं कि उसके चाचा की हत्या की गई है। दरअसल उसका चाचा दुकान छोड़कर कभी भी किसी अदर गांव में बहुत कम जाता था, किसी दूसरे गांव में बहुत कम जाता था। अब पुलिस जैसे ही सुनती है कि यह हत्या का मामला है, भतीजा गमेर का हत्या का मामला बता रहा है, अब पुलिस इसकी जांच पड़ताल करती है। जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो जो हकीकत सामने आती है, जो सच सामने आता है, वाकई में वह बेहद ही हैरान कर देने वाला रहता है। दरअसल जो उसकी बेटी रहती है मधु 22 साल की, उसका एक पड़ोसी भी था जो जिसका नाम बाबूलाल था। बाबूलाल की उम्र 44 साल थी। बाबूलाल की पत्नी काफी पहले मर चुकी थी। बाबूलाल के कोई बच्चे भी नहीं थे। बाबूलाल अपने घर पर अकेला रहता था। काफी पैसे वाला था। सेकेंड हैंड गाड़ियों का बिजनेस करता था शहर जाकर। काफी अच्छी प्रॉपर्टी भी थी। अब वह डेली राम गमेर के घर आता जाता था, पड़ोसी था। दुकान पे भी आता जाता था, चाय पीता था। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती उसके पिता से काफी गहरी हो चुकी थी। यानी कि लड़की का पिता और जो बाबूलाल था एक काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। एक दिन जो बाबूलाल होता है वह उसकी लड़की को लेकर स्कूल छोड़ने के लिए जाता है। दरअसल उसी रास्ते से वो हमेशा अपने बिजनेस के लिए जाता था, तो उसकी लड़की को लेकर स्कूल छोड़ने के लिए जाता था। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। एक दिन वह किसी रेस्टोरेंट जा रहा होता है तो वह उस लड़की से कहता है कि चलो आज तुम्हें मैं रेस्टोरेंट लेके चलता हूँ। वह रेस्टोरेंट ले जाता है, खाना खिलाता है, उसके बाद कई सारी बातें करता है, लाकर घर छोड़ देता है। अब हमेशा की आदत हो चुकी थी। हलवाई की बेटी को वह डेली लेकर सुबह 8 बजे कॉलेज के लिए जाया करता था। कॉलेज छोड़ता था, लाता था। अब इसी बीच दोनों के बीच प्रेम संबंध उत्पन्न हो गया। दोनों एक दूसरे के बेहद चाहने लगे। अब जब भी मौका मिलता बाबूलाल अपने घर पर उस लड़की को बुलाकर उसके साथ समय व्यतीत करता था। दरअसल वह लड़की बाबूलाल के घर भी जाया करती थी खाना बनाने के लिए। जब भी बाबूलाल को जरूरत पड़ती वह उसके पिता से बोलता तो राम गमेर अपने बेटी को उसके घर खाना बनाने के लिए भेज दिया करता था, क्योंकि उसके घर कोई नहीं था। और वह खाना खाने के लिए कभी कभी राम गमेर के घर भी आया करता था। अब इसी बीच एक दिन लड़की बाबूलाल से गुस्सा हो जाती है, जो कि उसका प्रेमी था। लड़की से 22 साल बड़ा था, पिता की उम्र का प्रेमी। गुस्सा हो जाती है। कई दिनों तक वह ऑटो से स्कूल जाती है, जो इक्का चलता है उससे स्कूल जाती है। दरअसल आज भी राजस्थान में कई जगह इक्के चलते हैं। अब उससे स्कूल जाने लगती है। फिर एक दिन उसका पिता राम गमेर बोलता है कि आखिर तुम्हें दिक्कत क्या है? जब तुम्हारे चाचा बाबूलाल उधर ही जाते हैं तो उनके साथ जाने में तुमको क्या परेशानी है? तो कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप ऑटो से ही चली जाती है। फिर एक दिन बाबूलाल रास्ते में उस लड़की को रोकता है, माफी मांगता है और कहता है कि आज मैं जो तुम चाहती हो वह मैं तुम्हें दूंगा। फिर खाना बनाने के बहाने लड़की शाम को बाबूलाल के घर जाती है। उधर बाबूलाल मेडिकल स्टोर पे जाता है, कुछ शक्तिवर्धक दवाएं लेता है। शक्तिवर्धक दवाएं लेने के बाद वह घर जाता है और दरवाजा बंद करके उस लड़की के साथ समय व्यतीत करता है, गलत काम करता है। अब आए दिन वह शक्तिवर्धक दवाएं लेकर उस लड़की के साथ संबंध बनाने लगता है, गलत हरकतें करने लगता है। अब एक दिन वह अपने पिता को बताती है कि पिताजी, मेरा पेट दर्द कर रहा है। करीब इस तरह की हरकतें वह 7 से 8 सालों से करता आ रहा था। 7-8 सालों से उसके साथ संबंध बनाया करता था, दुष्कर्म किया करता था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, शादी तक करना चाहते थे। इधर पिता जब यह बात सुनता है कि लड़की का पेट दर्द कर रहा है तो वह लड़की को
अपने बगल में ही एक हॉस्पिटल रहता है, वहां भेज देता है। लड़की जाती है डॉक्टर के पास, चेकअप कराती है। डॉक्टर कुछ रिपोर्ट लिखते हैं। जब वह रिपोर्ट चेक कराकर, मतलब जांच लिखते हैं, जांच चेक कराकर जब रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर बताता है कि डॉक्टर पूछता है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। वह लड़की बताती है, नहीं मेरी शादी तो नहीं हुई है। तभी डॉक्टर बताता है कि मुझे तुम्हारे गार्जियन से बात करनी होगी। वह कहती है कि मेरा कोई गार्जियन नहीं है। डॉक्टर पूछता है घर पे कोई तो होगा, तो वह बाबूलाल को फोन करती है, बाबूलाल को बुलाती है। बाबूलाल पहुंचता है और बताता है कि मैं इनका चाचा हूं। अब डॉक्टर लड़की के सामने ही चाचा से कहते हैं कि आपकी यह भतीजी 2 महीने की गर्भवती हो चुकी है, प्रेग्नेंट है। यह बात सुनते ही जो उसके चाचा रहते हैं, यानी कि बाबूलाल, जो उसका प्रेमी भी रहता है, वह उसकी तरफ घूर कर देखता है। कहता है डॉक्टर साहब ठीक है, यह बात आप किसी को मत बताइएगा। डॉक्टर साहब से माफी मांगता है और वहां से नमस्ते करते हुए भतीजी को लेकर अपने प्रेमिका को घर चला जाता है। जब रास्ते में वह घर लेकर जा रहा होता है, तभी जो मधु होती है उससे लड़ाई करने लगती है। मधु कहती है कि तुमने ऐसा काम किया है कि आज मैं 2 महीने की गर्भवती हो गई हूं, अब तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई होती है। लड़की घर जाकर अपने पिता को बताती है कि पेट में कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से हो रहा था। डॉक्टर साहब ने कुछ दवाएं दी हैं, सही हो जाएगा। एक दिन उसी गांव में 22 अप्रैल 2023 की सुबह 7 बजे राम गमेर की बॉडी कुएं में मिलती है। जब पुलिस कुएं से बॉडी को निकालकर ले जाती है, आत्महत्या का केस बनाकर बंद करती है, तभी जो उसका भतीजा रहता है अजय लाल शिकायत करता है पुलिस में कि मुझे शक है कि इसकी हत्या की गई है, उसके चाचा की हत्या की गई है। अब पुलिस उसकी हत्या की जांच में जुट जाती है। धीरे धीरे एक एक कड़ी वह खोलने लगती है। पुलिस को पता चलता है कि जिस शाम को वह उस गांव में जाते हुए एक व्यक्ति ने उसको देखा था, वह व्यक्ति पुलिस को बताता है कि वह बाबूलाल के मोटरसाइकिल पर बैठकर वह व्यक्ति उसी गांव में उस कुएं की तरफ जा रहा था। अब पुलिस उस बाबूलाल को बुलाती है और बाबूलाल से पूछताछ करती है। बाबूलाल बताता है कि मैं उसको, यानी कि राम गमेर को लेकर मैं उस कुएं के पास छोड़ दिया था। छोड़ने के पास मैं वापस घर आ गया था। तभी एक व्यक्ति बताता है कि यह दोनों अक्सर कर, जो बाबूलाल था, इसकी बेटी उनके घर जाया करती थी और बाबूलाल कई बार इसको स्कूल छोड़ने जाते थे। हो सकता है कि इनके बीच कुछ चल रहा हो। दरअसल वह व्यक्ति कोई और नहीं था जो बताने वाला था, वह मेडिकल स्टोर का वही व्यक्ति था जो उसको शक्तिवर्धक की दवाएं देता था। वह पुलिस को यह सारी बात बताता है कि वह हमारी दुकान से शक्तिवर्धक दवाएं भी ले जाता था। पुलिस शक के बुनियाद पर अब उसकी बेटी को बुलाती है, 22 साल की मधु को। मधु से पूछताछ करती है तो मधु कहती है कि वह मेरे चाचा समान थे और मैं चाचा से चाचा से हमारा संबंध कई सालों से है। वह बेहद ही मुझको प्यार करते हैं और पिताजी की मृत्यु कैसे हुई इसकी उसको कोई जानकारी नहीं है। अब पुलिस उसका जब मोबाइल तलाश करती है तो मोबाइल में उस कुएं में गिरा हुआ जो व्यक्ति रहता है, राम गमेर उसका पिता, उसकी फोटो रहती है। जब उस फोटो के बारे में वह पूछती है तो वह डर जाती है और रोने लगती है। जब पुलिस उससे गहराई से पूछताछ करती है तो वह बताती है कि दरअसल जो बाबूलाल है और जो मधु है, दोनों 8 सालों का दोनों का संबंध है। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, शादी भी करना चाहते थे। वह बाबूलाल के साथ काफी खुश थी, लेकिन उसका पिता उसके आड़े आता था। एक दिन उसका पिता दोनों को एक कमरे में देख लेता है, लेकिन दरवाजा बंद था। उसको शक था कि अंदर उसकी बेटी बाबूलाल के साथ है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जब वह दरवाजा पीटता है और लड़की बाहर निकल कर आती है तो उसका पिता पूछता है कि दरवाजा बंद कर उसके कमरे में तुम क्या कर रही थी। तो वह बताती है कि पापा, मैं जब भी खाना बनाने आती थी
मैं दरवाजा बंद करके ही खाना बनाती थी। तभी बाबूलाल जो गमछा होता है, गमछा लपेटे हुए ऊपर बिना कपड़ों के आता है और कहता है, गमेर क्या बात हो गई। गमेर कुछ नहीं बोलता है, चला जाता है। उसको शक हो गया था कि बाबूलाल कुछ न कुछ गड़बड़ करता है, लेकिन वह अभी भी कंफर्म नहीं था। अब बेटी और बाबूलाल डर जाते हैं कि कहीं उसकी पोल खुल गई तो उसकी शादी विवाह में दिक्कत आ जाएगी। जो लड़की थी बाबूलाल के साथ शादी कर भागना चाहती थी, वो अपने शहर से दूर रहना चाहती थी, उसी ने बाबूलाल को उकसाया था कि वह उसके पिता को लेकर कुएं के पास जाए और कुएं में ढकेल दे ताकि किसी को पता भी न चले, और उन दोनों की शादी भी हो जाएगी और दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। पिता जिंदा रहेगा तो उसको समस्या होगी। अब लड़की की इन सब बातों को सुनकर पुलिस हैरान रहती है। जब बाबूलाल से पूछताछ होती है तो बाबूलाल बताता है, कुछ देर वह कुएं के पास ले जाता है और अंधेरा देखकर, आसपास कोई नहीं था, बातों ही बातों में उसको कुएं में ढकेल देता है। और जब वह कुएं में गिर जाता है तो उसकी फोटो खींचकर वह अपनी प्रेमिका को भेज देता है और मैसेज करता है कि तुम्हारा काम हो गया। अब सबूत के साथ पुलिस दोनों को गिरफ्तार करती है। दोनों को हत्या के मामले में धारा 307 और भी कई धाराएं लगाकर जेल भेज देती है। दरअसल एक बेटी जो 22 साल की थी, पिता को जो उसका पड़ोसी चाचा था उस पर बिल्कुल भी शक नहीं था, किसी को भी शक नहीं होता, क्योंकि वह बेहद उम्रदराज आदमी था। उसकी उम्र 44 साल थी, कोई भी ऐसे व्यक्ति पर शक नहीं करेगा। लेकिन दोनों न जाने कब एक दूसरे के प्रेम संबंधों में बंध गए और उनका प्रेम ऐसे सर चढ़कर बोलने लगा कि वह अपने ही पिता के कातिल बन गई। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है। आपकी लड़की कहाँ जा रही है या किसी की बहन बेटी कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, उस पर निगाहें बनाकर रखना बेहद ही आजकल के समय में बहुत ही जरूरी है। आज के समय में कब क्या हो सकता है, कौन शैतान से हैवान बन सकता है, इसका कोई भी भरोसा नहीं है। कुछ साथियों ने बहुत ही प्यारा कमेंट किया है, बहुत ही अच्छा सुझाव भी दिया है, जिसमें आकाश राय हैं, आरती कुमारी जी हैं, मोहम्मद मेहताब भाई हैं, फैजल खान भाई राजस्थान से है, जया बाधवानी जी हैं, सुरेंद्र गुप्ता जी हैं जयपुर से, वीरेंद्र कुशवाहा जी हैं अहमदाबाद से। कुछ साथियों ने कमेंट किया है कि आपकी कहानी बेहद अच्छी लगती है, लेकिन बीच बीच में थोड़ी थोड़ी आप रुक जाया करते हैं, जिससे थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। दरअसल मैं भी इंसान हूँ, जब कहानी सुनाता तो मैं भी थोड़ी बहुत जो हरासमेंट होती है, लगातार 18 मिनट 15 मिनट 20 मिनट की जो भी कहानियाँ होती हैं, सुनाते सुनाते थोड़ा समय लग जाता है। सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती है, इसी बीच सांस भी लेना पड़ता है। तो अपना प्यार सपोर्ट आप लोग बनाए रखिए। आप लोगों का जो सुझाव है मैं उस पर जरूर अमल करूंगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर भी करिए। जय हिंद, नमस्कार।